महाकुंभ 2025 में आए दिन नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब फरवरी के महीने में भी जिन्होंने अभी तक महाकुंभ की यात्रा नहीं की है और आने वाले दिनों में करनी है, उनके सामने सबसे बड़े सवाल ये बने हुए हैं कि भीड़ कब कम होगी, कब क्राउड कम होगा, कब हम आए महाकुंभ के लिए अब फरवरी के महीने में। प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशंस की करंट स्थिति और आने वाले दिनों की स्थिति क्या रह सकती है? क्या साधन, रिक्शा, ई रिक्शा, शटल बस मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में मिलेंगे? यदि आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो हमें प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से अधिकतर मैक्सिमम घाट तक पहुंचने में कितना लंबा चलना पड़ेगा, कितना टोटल वॉक करना पड़ेगा और ये कवर करने में हमें समय कितना लगेगा? और इस वक्त करंटली बोट की नाव की स्थिति क्या है? आने वाले दिनों में 26 फरवरी जो अंतिम दिन होने वाला है महाकुंभ का, तब तक के लिए क्या स्थिति है? क्या बोट चल रही हैं अभी? आने वाले दिनों में चलेंगी? यदि हाँ तो कौन से घाट से मिलेगी? हमें कहाँ जाना होगा? हमने अभी तक महाकुंभ की यात्रा नहीं की है, सोचा था बसंत पंचमी के बाद जाएंगे, लेकिन अब भीड़ की स्थिति जो सुन रहे हैं न्यूज़ में, तो अब ऐसे में यदि परिवार के साथ घर के बड़ों को, बच्चों को लेकर यदि हम आना चाहते हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो कौन सा जरिया सबसे कंफर्टेबल, सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा रहेगा परिवार की दृष्टि से? क्या बस से, गाड़ी से, अपनी कार से या फिर ट्रेन से आए प्रयागराज महाकुंभ? और क्या अब और आने वाले दिनों के लिए कुछ ऐसी तिथियां या डेट्स हैं जब उम्मीद कर सकते हैं कि भीड़ थोड़ी कम होगी, थोड़ा ज्यादा सेफ और सुरक्षित महसूस करेंगे अपने परिवार को लेके महाकुंभ यात्रा के लिए? दोस्तों, हम उन लोगों की व्याकुलता, उनकी भावनाएं, उनका स्ट्रेस या प्रेशर भली भांति अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने महाकुंभ की यात्रा अभी तक नहीं की है, जिन्होंने ऐसा सोचा था, प्लान किया हुआ था कि मिड ऑफ फरवरी में, मध्य में फरवरी महीने के जाएंगे स्नान करने के लिए, शायद भीड़ तब थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा सभी ने सोचा था। लेकिन अब जो सडन न्यूज़ में हम सुन रहे हैं भीड़ के बारे में, तो अब समझ में नहीं आ रहा है, वापस असमंजस की स्थिति निर्माण हुई है कि क्या करें, क्योंकि मन बहुत है लेकिन परिवार को, पूरे कुटुंब को लेकर जाना क्या सेफ, सुरक्षित होगा? क्या महाकुंभ में अंततः हमारा स्नान हो पाएगा? तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका महाकुंभ सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और आप देख रहे हैं चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। दोस्तों, बसंत पंचमी बीतने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ये तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है, शाही स्नान है, ये संपन्न हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम हो जाएगी और सबने ऐसा सोचा था कि हम भीड़ कम होने के बाद मिड फरवरी के मध्य में जाके आराम से थोड़ी कम भीड़ भाड़ में परिवार को लेके स्नान कर पाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम, दुविधा ये हो गई कि यही विचार एक साथ करोड़ों लोगों के मन में आया कि हम बसंत बीतने के कुछ दिनों बाद और माघी पूर्णिमा स्नान से पहले भीड़ शायद कम रहेगी, हम स्नान करके वापस आ जाएंगे। इसलिए सब लोग एक साथ इन्हीं दिनों में पहुंच गए और भीड़, क्राउड जो सब सोच रहे थे कम हो जाएगा, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और यही कारण है कि वापस से रेस्ट्रिक्शंस, बैरिकेडिंग, दूसरे शहरों से जो अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे थे उन गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोका जाना, इस तरह के नियमावली, इस तरह के रूल्स वापस से अप्लाई करने पड़ गए प्रशासन को। तो हाँ दोस्तों, भीड़ है अभी, इसकी उम्मीद नहीं थी, अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई है और धीरे धीरे आने वाले दिनों में उम्मीद है और बढ़ेगी। अब 9 फरवरी तक ही भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो रेस्ट्रिक्शन माघी पूर्णिमा स्नान के लिए जो 12 फरवरी को है, उसके रेस्ट्रिक्शन पहले 10 फरवरी से लागू होने थे और 13 फरवरी तक चलने थे, उन्हें ऑलरेडी 8-9 तारीख से ही लगा दिया गया। बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स की स्थिति है, बहुत ज्यादा संख्या में व्हीकल्स, गाड़ियों में जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं उन्हें शहर के बाहर ही रोका जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि हम आना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो क्या आने की सोचे? यदि हाँ, तो क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी वो डेट्स हो सकती हैं जिनमें शायद थोड़ी भीड़ कम होने की उम्मीद लगा सकते हैं? तो दोस्तों, एक बात तो साफ हो गई कि भीड़, क्राउड जब तक महाकुंभ की अंतिम तारीख आएगी 26 फरवरी 2025, तब तक लगातार कंटिन्यूअस रहने ही वाला है। तो क्या कोई डेट्स की विंडो ऐसी है, कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनमें उम्मीद छोटी सी लगा सकते हैं हम कि शायद भीड़ थोड़ी कम हो, हमें स्टेशन से घाट तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी के लिए ही सही साधन मिल पाए, शायद हमें थोड़ा कम चलना पड़ जाए? तो दोस्तों, 12 फरवरी को है माघी पूर्णिमा का विशेष स्नान, जिसके रेस्ट्रिक्शंस और जिसकी भारी संख्या में भीड़ 13 तारीख तक रहेगी और धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। उसके बाद सीधा अगला विशेष स्नान है और सबसे बड़ा पर्व है 26 फरवरी महाशिवरात्रि, जो महाकुंभ का अंतिम दिन भी है, जिसके लिए संभवतः रेस्ट्रिक्शंस जो है ट्रैफिक के 2 दिन पहले से 24 तारीख और 25 तारीख से ही लग जाएंगे। तो 14 फरवरी से 23 फरवरी ये वो डेट्स की विंडो ऐसी है जिनमें
उम्मीद एक छोटी सी लगाई जा सकती है कि शायद क्योंकि कोई विशेष स्नान नहीं है इन डेट्स में, इसलिए शायद भीड़ अभी के मुकाबले, विशेष तिथियों के मुकाबले थोड़ी कम हो। लेकिन साथ ही हमें इस बात के लिए पूरी तरह से मानसिक तौर पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर यही सोच, यही विचार करोड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ सोच लिया उन्हीं डेट्स के लिए, तो जो भीड़ है महाकुंभ में, जो क्राउड है, वो हूबहू वैसा ही बना रहेगा जैसा कि अभी है। तो यदि महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो 13 फरवरी तक यदि जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ के लिए और बहुत ज़्यादा चलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो बेटर होगा कि 14 फरवरी ऑनवर्ड्स, 14 या उसके बाद ही अपनी यात्रा का पहला प्लान बनाएं। तो अब जब इतनी भीड़ की स्थिति है तो कौन से साधन से आना सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प रह सकता है? बस से, गाड़ी से, ट्रेन से या फ्लाइट से? तो दोस्तों, बस से यदि हम आते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ की स्थिति है कि बसेस को शहर के बाहर ही रोका जा रहा है और वहाँ से भीड़ इतनी ज़्यादा है, उस वजह से साधन भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो पूरा शहर के बाहर से अंदर तक पैदल चल के आना पड़ रहा है। यही स्थिति गाड़ियों की भी है। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स में फंस रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि कब खुलेंगे, कितने घंटे हमें और फंसे रहना पड़ेगा, स्टक रहना पड़ेगा उसी भी जगह पर। तो ऐसे में ट्रेन से आना जो है सबसे सही विकल्प हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेशन जो है शहर के अंदर तक गाड़ी आ जाती है। जहां बस और गाड़ी से जब हम आते हैं तो हमें 18 या 20 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं अगर हम ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से यात्रा करके प्रयागराज महाकुंभ पहुंचते हैं, तो हमें कंपैरेटिवली कम पैदल चलना होगा। तो प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से यदि पैदल चल के जाना हो तो एक्चुअली डिस्टेंस कितना होता है और कितना समय लग जाएगा निकटवर्ती स्नान के लिए जो घाट है वहां तक पहुंचने में। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे कि कितना अधिकतर मैक्सिमम पैदल चलना पड़ेगा प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से संगम तक, कितना डिस्टेंस होगा स्नान करने जाने के लिए, इस पे हमने ऑलरेडी पहले ही अपने चैनल पे डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो व्यूअर्स, वो श्रोता जो पहली बार हमारे चैनल पे आए और वीडियो को देख रहे हैं और ये जानकारी अभी इसी वक्त चाहते हैं, तो आपकी सहूलियत के लिए हम ये इंफॉर्मेशन और जानकारी इसी वीडियो में क्विकली, जल्दी से, इन शॉर्ट अभी दे देते हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज जंक्शन यदि वाया काली मार्ग चल के आया जाए तो संगम तक का टोटल पैदल डिस्टेंस है अराउंड 9 किलोमीटर, जिसे कवर करने में 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम लग सकता है। फिर रामबाग स्टेशन, जहां से 2.5 किलोमीटर है परेड ग्राउंड सेक्टर 1, 3 किलोमीटर मेला क्षेत्र में, यानी टोटल अप्रोक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा संगम तक, जिसे 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। उसके बाद प्रयाग जंक्शन, वहां से IERT होते हुए यदि पैदल चल के आते हैं तो टोटल अराउंड 4-4.5 किलोमीटर के वॉक में निकटवर्ती घाट जो है मेला क्षेत्र में, वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि स्नान संगम पे जाके ही कर रहा है तो आपका डिस्टेंस बढ़ के 9 या 10 किलोमीटर हो जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, जो सबसे नजदीक है मेला क्षेत्र के, लेकिन यह बंद रहता है जब ज्यादा भीड़ होती है विशेष स्नान की तिथियों पर। तो यहां पर आने वाली ट्रेन अगले स्टेशन पे जाके रुकती हैं। लेकिन फिर भी प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर दूरी पे मेला क्षेत्र शुरू हो जाता है और वहां से 500 मीटर चल के आप एंटर हो जाते हैं सेक्टर 4 दशाश्वमेध घाट, जो सबसे नजदीक है। और यदि जाना है त्रिवेणी संगम तक तो आपका टोटल वॉक हो जाता है बस 2 से 2.5 किलोमीटर। फिर है नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां से सबसे निकटवर्ती सेक्टर है 23, 24 और 25, जहां पे है विख्यात अरेल घाट, जहां के लिए टोटल अराउंड 4-4.5 किलोमीटर का वॉक करके आप पहुंच जाते हैं और स्नान कर सकते हैं। फिर है छिवकी रेलवे स्टेशन, जिसके भी सबसे नजदीक है अरेल घाट, 7 किलोमीटर दूर, और 1.25 से 1.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। फिर है झूसी रेलवे स्टेशन, ओल्ड GT रोड सेक्टर 16 से होते हुए आप आते हैं और वहां पे नियरेस्ट है गंगा घाट, जो सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर ही दूर है, जिसे आप अराउंड आधे घंटे में कवर कर लेते हैं। फिर है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जहां से कोई साधन लेके आप हिंदू हॉस्टल तक आते हैं, जहां से सेक्टर 1 परेड ग्राउंड की तरफ से होते हुए त्रिवेणी संगम तक टोटल वॉक आपका हो जाता है अराउंड 6-6.5 किलोमीटर, जिसे आप करीब 1 घंटे में तय कर लेते हैं। फिर है फाफामऊ रेलवे स्टेशन, वैसे वो त्रिवेणी संगम से काफी दूर है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसके पास भी घाट बनाए गए हैं। सेक्टर 10 और 11 और स्पेशली सेक्टर 11 में जो घाट है निकटवर्ती, वहां तक आप सिर्फ 6-6.5 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप त्रिवेणी संगम तक ही जाते हैं तो आपका टोटल डिस्टेंस बढ़ के हो जाता है 20 से 25 किलोमीटर। तो इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। फिर बोट के बारे में जानना चाहते हैं कि 9 फरवरी या उसके बाद क्या बोट चल रही है, चलेगी? यदि हाँ तो कौन से घाट से मिलेगी, कहाँ तक हमें जाना होगा? बहुत से लोगों ने सेक्टर्स को लेके पूछा हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सेक्टर्स जैसे 9, 10,
फिर 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21 इन सब सेक्टर्स में नहीं चलती है। बोट यमुना जी में चलाई जाती हैं और अब आपको बताते हैं कि कहाँ से मिलेंगी। तो यदि आप बोट लेके, नाव लेके जाना चाहते हैं त्रिवेणी संगम पे, संगम नोज पे स्नान करने के लिए, तो ध्यान से सुनिए। टोटल 4 प्रमुख जगह है मेला क्षेत्र में जहाँ से कि बोट आपको मिल सकती है। सबसे पहले है सेक्टर 23 में अरेल घाट, वहाँ से मिलेगी। उसके बाद बोट क्लब जो बहराना चौराहे से होके जाना होता है, न्यू ब्रिज के पास है, तो बोट क्लब से आपको बोट्स मिलती हैं और वहाँ पे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है। फिर है सरस्वती घाट, वहाँ से आपको बोट मिल सकती है। और चौथी जगह है किला घाट जो सेक्टर नंबर 3 में आता है, अक्षयवट मंदिर के एकदम पास में। तो ये पूरे मेला क्षेत्र में 4 प्रमुख जगह है जहाँ से आपको बोट या नाव की सुविधा मिल सकती है यदि आप त्रिवेणी संगम तक जाके स्नान करके आना चाहते हैं तो। लेकिन एक सबसे खास बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण स्नान की जो तिथियां हैं अभी फरवरी में, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि, इन तिथियों पर त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए किसी भी घाट से बोट उपलब्ध नहीं होगी, उसे बंद रखा जाएगा। और इन डेट्स के अलावा बाकी दिनों में बोट्स आपको अवेलेबल होंगी संगम तक जाने के लिए। अच्छा, पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र के कौन से वो घाट हैं जिन पर भीड़ सबसे ज़्यादा होती है या सबसे ज़्यादा है अभी? तो दोस्तों, महाकुंभ में टोटल 42 घाट हैं और उन 42 के 42 में से सिर्फ 3 घाट ऐसे हैं जिन पर भीड़ सबसे ज़्यादा है। बाकी जितने भी घाट हैं दोस्तों, उन पर लगभग सभी दिनों पर सामान्य जैसी भीड़ रहती है, लेकिन इन 3 घाट पर सबसे ज़्यादा रहती है। और वो 3 घाट हैं संगम घाट, ऐरावत घाट और दशाश्वमेध घाट। तो दोस्तों, जब आप जाए महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो उस वक्त पे, उस टाइम पे यदि आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है अचानक से, तो आपकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए बेटर यही होगा कि जो सबसे नज़दीक घाट हो वहीं पर स्नान कर लें। क्या कन्वेंस साधन अवेलेबल हो रहे हैं इस वक्त और आने वाले दिनों में भी होंगे अलग अलग जगह से कुंभ क्षेत्र तक आने के लिए? हाँ, साधन कन्वेंस जितने भी हैं वो अभी अवेलेबल हैं, चाहे वो बाइक हो, ई रिक्शा हो या शटल बस हो। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है या फिर विशेष स्पेशल स्नान की तिथियां होती हैं, तब भीड़ की वजह से साधन कन्वेंस नहीं चल पाते हैं और इसलिए उन डेट्स पे अवेलेबल नहीं होते। यदि मिले भी तो सिर्फ थोड़े से किलोमीटर्स के लिए, तो हमें मैक्सिमम पूरा डिस्टेंस पैदल चल के ही जाना होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी फिलहाल या फिर माघी पूर्णिमा का विशेष स्नान या फिर 26 फरवरी महाशिवरात्रि और महाकुंभ का जो अंतिम दिन होगा, इन डेट्स पर सबसे ज्यादा भीड़ रहने वाली है। तो इनके मुकाबले 14 फरवरी से 23 फरवरी ये डेट्स की विंडो ऐसी है जब शायद सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपैरेटिवली, तुलना में थोड़ी कम भीड़ हो सकती है। लेकिन यदि करोड़ों लोगों ने यही सोचा कि इन तारीखों में जाएंगे ये सोचकर कि भीड़ कम होगी, तो फिर भीड़ दोबारा बढ़ जाएगी। तो यदि आने वाले दिनों में हमें महाकुंभ की यात्रा करनी है तो पूरी तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए, और पैदल हमें चलना पड़ सकता है, कितना डिस्टेंस होगा वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये बात अपने मन में रख कर फिर हमें यात्रा करनी है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने लेटेस्ट अपडेट्स महाकुंभ से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शेयर की हैं, ये आपके लिए काम की होंगी, उपयोगी और हेल्पफुल होंगी। आपके फीडबैक हो या फिर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद आए हैं, आपके काम के हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, खुल के शेयर करें और ऐसे ही रेगुलर जानकारीबद्ध इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोज़ और महाकुंभ अपडेट्स के लिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।